हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बाय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये हमारी जो सीईटी की प्रैक्टिस सेट सीरीज चली है उसका 11वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा उन वीडियो को तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपके काम की होने वाली हैं। क्योंकि इन वीडियो में नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। एक बार इन वीडियो को ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जो पीछे वाले वीडियो हैं एक बार उनको भी ज़रूर देख लें, आपके काम आने वाले वो वीडियो हैं, ठीक है। और इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए। वहाँ पे जो चैनल आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ जो पहले हमने डाले हैं उनका मिल जाएगा। साथ में जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का पेपर जो प्रैक्टिस पेपर 11 है। पहला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। इसका क्या मतलब हो जाएगा? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, उसको बोलते हैं सीता भूमि, ठीक है। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी आपकी 1875 के अंदर, ठीक है। बम्बई में मथुरा के जो स्वामी विरजानंद हैं उनकी प्रेरणा से हुई थी, ठीक है। स्वांग एक प्रकार का क्या है? तो स्वांग आपका है लोक नृत्य रंगशाला। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में स्थापित किया गया? ये किया गया आपका 1906 के अंदर, ठीक है। यह भारतीय जो अनुसंधान संस्थान का सबसे बड़ा आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? निर्देशक सिद्धांतों को बताता है भाग कौन सा है? ये चौथा है, ठीक है, फोर्थ। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आपके भाग 4 में अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक इसमें बताया गया है, ठीक है। और इनकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। किसकी? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनकी। उसके बाद किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की? ये की आपकी लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। कब की? 1882 के बाद जब निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे तो लॉर्ड रिपन ने, जो उस समय भारत के वायसराय थे, इन निकायों की पहल की थी। डिजिटल सिग्नेचर खालिस्तान क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होते हैं, तो ये होते हैं सार्वजनिक की के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जिस बाजार में केवल 2 ही फर्में होती हैं उसे कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्वैधाधिकार, ठीक है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के लिए सत्य है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ध्वनि जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ठीक है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करेगी। उसके बाद है, इलेक्ट्रोनुरागी सुरक्षित प्रतिस्थान जो प्रतिस्थापन है खालिस्तान के माध्यम से होती है, ये होती है आपकी सिग्मा कॉम्प्लेक्स के माध्यम से, ठीक है। अपघटन पर चूने का पत्थर खालिस्तान और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर क्रिकेटरों में ऐंठन होती है, इस परिणाम का कारण क्या है? तो इस परिणाम का क्या कारण है दोस्तों? देखिए, आपके पास ऑप्शन है पायरूवेट का इथेनॉल में रूपांतरण, पायरूवेट का ग्लूकोज में रूपांतरण, और आगे है ग्लूकोज का पायरूवेट में रूपांतरण और पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए आपसे पूछा है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप भी कमेंट जरूर करें, आंसर जरूर दें। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से हो जाएगा आपका कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उन प्रिंटरों के एक वर्ग को संदर्भित करता है जो कागज पर निशान बनाने के लिए एक स्याही रिबन के विरुद्ध एक सिर या सुई को पीट कर काम करता है, ठीक है। हमें हस्ताक्षरों के लेखक, दिनांक और समय को स्थापित करने, संदेश सामग्री को प्रमाणित करने की अनुमति देते हैं। कौन से? डिजिटल हस्ताक्षर, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था?
तो कौन से भारतीय ने जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था ये, ठीक है। कब जीता था? 1913 में जीता था। उसके बाद हरियाणा जी के कुछ क्वेश्चन हैं। हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कब किया था? ये किया था आपका अप्रैल 1919 में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता में अवशेष मिले हैं? तो ये मिले आपके राखी गढ़ी। कहाँ पे है ये? हिसार में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ किस में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है चामान में, ठीक है। हरियाणा का जो ऐतिहासिक भव्य मकबरा है किस जिले में है, जिसका संबंध शेख चिल्ली से? तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो कुरुक्षेत्र में है। इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये। और इसका निर्माण जो है वो कब करवाया था? 1650 में करवाया था, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था? दारा सिको जो थे उनके द्वारा, ठीक है, दारा सिको के द्वारा। उसके बाद चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? ये आपका हो जाएगा यमुनानगर में। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? कौन से जिले की लगती है? यमुनानगर की, ठीक है। किस किस से लगती है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के उत्तर और राजस्थान से पश्चिम और दक्षिण में राज्य की सीमा है, ठीक है। तो यमुना नदी जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी पूरी सीमा को परिभाषित करती है। हरियाणा जो है दिल्ली की उत्तर पश्चिम और दक्षिण सीमाओं का निर्माण करते हुए 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक है। इसलिए हरियाणा का एक बड़ा भाग क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। यमुनानगर जो है वो 2 राज्यों से लगता है। कौन कौन से? एक तो हिमाचल हो गया और दूसरा उत्तर प्रदेश, इनके साथ अपनी सीमा बनाता है। और यमुनानगर में प्लाईवुड इकाइयों और कागज उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। यमुनानगर बिल्ट की पेपर मिल जो वो यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद है, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बन गया। ये कौन सा जिला है? तो ये जिला है आपका पानीपत दोस्तों, ठीक है। बुनकरों का शहर इसको बोलते हैं। ये कब बना था? 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया था, ठीक है। और 1 जनवरी 1992 को दोबारा से अलग कर दिया गया था। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो ये होता है आपका जनवरी, ठीक है। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। लास्ट ज़िला कौन सा है? चरखी दादरी। कब बना? 2016 के अंदर, दिसंबर 2016। उसके बाद निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? रेतीला नहीं है तो बात करें महेंद्रगढ़ भी है, भिवानी भी है, सिरसा भी है, कुरुक्षेत्र आपका रेतीला नहीं है। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? ये है दमदमा झील। कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम के सोनना में स्थित है। यह झील गुड़गांव शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। कौन सी? 20 किलोमीटर की दूरी पे। और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। उसके बाद कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो बात करें इनमें से, देखिए पटौदी भी है, फर्रुखनगर भी है, मानेसर भी है। कोसली जो है ये रेवाड़ी के अंदर आता है, गुरुग्राम में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 स्तर हैं। तो दूसरा हो जाएगा वहाँ पंचायत समिति, ठीक है। और दूसरे पंचायत समिति है। पहला कौन सा है? ग्राम पंचायत है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? जिला पंचायत। तो पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और तीसरा है जिला पंचायत। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। कब से कब तक रहे थे? 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967, 23/3/1967 तक रहे थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। और बाद में जो है ये उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। और इनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ है। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है गेहूं का दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और गेहूं की फसल के लिए जो बात करें तो गेहूं के उगते समय ठंडी तथा नम जलवायु आवश्यक होती है। गेहूं बोते समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक आपको चाहिए, ठीक है। और पकते समय चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है?
ये आपका पशुपालन की बात की जाए तो हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म आपका हिसार में है, ठीक है। करनाल में क्या है आपका डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी है? साक्षी मलिक जुड़ी हैं कुश्ती से, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये भी 2016 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे इनमें कांस्य पदक इन्होंने जीता था, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए थे। उसके बाद है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? ये आपकी झज्जर के अंदर, ठीक है। झज्जर में जो जाडली है वहाँ पे आपका ये इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगा हुआ है। उसके बाद है हरियाणा के बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी की खेती के लिए क्षेत्र को 7 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो कितने प्रतिशत कर दिया? 25% कर दिया दोस्तों, ठीक है। निम्न में से किसके लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय है? तो कलेसर आपका प्रसिद्ध है वन्य जीवन के लिए दोस्तों, ठीक है। वन्य जीव जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। और कलेसर जो है राष्ट्रीय उद्यान शक्तिशाली हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की पहाड़ियों में स्थित है। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में आता है और इसकी सीमा जो 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। उत्तरांचल बोले तो उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? तो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो कल्पना चावला के नाम से, करनाल की बात आती है तो कल्पना चावला के नाम से ही होगी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव आपकी रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1956 में रखी गई थी। उसके बाद है हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संदेश पत्रिका की शुरुआत की? तो हिंदी में संदेश पत्रिका लिखी थी पंडित नेकीराम शर्मा ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और कब इसका प्रकाशन किया था? 1930 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा का जो अम्बाला जिला है सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है। भूतेश्वर मंदिर किस जिले में? भूतेश्वर आपका जींद में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब गणित और जो तर्क शक्ति यानी मैथ और रीजनिंग जो है वो आप खुद करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो हिंदी है वो मैं आपको करवा देता हूँ। हिंदी का ये पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका जो उचित शीर्षक है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पुस्तकालय और भारत, ठीक है। उसके बाद गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी? तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन बी की, पुस्तकालय जो है भारत की प्रसिद्धि के कारण रहे हैं। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। ये भारत के अतीत गौरव का कारण है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुस्तकालय। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 6, ठीक है। उसके बाद है शुद्ध शब्द छाटिए। तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अभ्यस्त। ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाएं। कमरा का बहुवचन क्या हो जाएगा? कमरा का हो जाएगा कमरे। उसके बाद है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो बात करें यहाँ पे, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, इस वाक्य में त्रुटि है, ठीक है। विराम चिन्ह की प्रयोग की दृष्टि से सही वाक्य नहीं है। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एन वक्त में आपका एन, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है दुस्तर का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दू जमा तर, तो ये बन जाएगा दुस्तर, ठीक है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। जैसे नमे जमाकार नमस्कार होता है, भा जमाकर भास्कर होता है, पुर जमाकार पुरस्कार होता है, तो सेम ऐसे ही दू जमातर दुस्तर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य आपका इच्छावाचक, यानी कि इसमें इच्छा की गई है कि आपका जो सेवानिवृत्त जीवन है वो आनंदमय हो, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बात करें बी ऑप्शन की, पुहुप, ये आपका जो है तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है?
तो समूह जो है ये घट का अर्थ नहीं है, बाकी मन, शरीर और घड़ा तीनों घट के पर्यायवाची हैं। जो वध दे रखा है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा निंज, ठीक है, निंग। उसके बाद है ताक पर रहना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ताक पर रहने का मतलब है मौका देखते रहना, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी जो है, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये वाक्य बिल्कुल सही है। उसके बाद इंग्लिश है, तो यहाँ पे आपने पढ़ना है पहले, द ह्यूमन स्केलेटन इज द, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान में आ जाएगा इंटरनल, ठीक है, रिक द इंटरनल फ्रेमवर्क। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्या आ जाएगा, इट गिव्स सेफ एंड सपोर्ट टू द बॉडी बिसाइड्स, तो क्या आ जाएगा बिसाइड्स, ठीक है, प्रीपोजिशन बिसाइड्स आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें देखिए, द स्पिनल कॉर्ड इज एन इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसमें आ जाएगा इम्पोर्टेंट थर्ड में। फोर्थ में बात करें टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ आ जाएगा इसमें, ठीक है, STRENGTH। उसके बाद जो फिफ्थ ऑप्शन है ऑल आवर डैश ऑर्गन, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका विटल, VITAL, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है विटल का महत्वपूर्ण। उसके बाद है यहाँ पे हमने कहाँ तक 90 तक ये क्लियर हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम आपने बताना है सिक्योर का। सिनोनियम का मतलब होता है सेम मीनिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटेक्ट, ठीक है। उसके बाद है एंटोनियम बताना विपरीतार्थक किसका, पैटी का, PETTY, इसका क्या हो जाएगा, पैटी का मतलब होता है छोटा, लघु या फिर जरा सा, तो इसका ऑप्शन ए जो बिग, विपरीतार्थक पूछा है ना तो बिग हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है आपने, एक एग फॉर कीपिंग रैबिट्स, जो चूहों के रहने का स्थान है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे रैबिट जो है वो खरगोश, तो इनका जो स्थान है वो होता है HUT हच, ठीक है, खरगोश का पिंजरा होता है। बात करें कैनल की, तो ये होता है आपका कुत्तों के रहने का घर, ठीक है। बात करें अपायरी, ये होता है मधुमक्खीशाला, ठीक है, जो मधु वाटिका बोलते हैं जिसको। और लेयर जो होता है ये जो जंगली जानवर हैं उनके रहने या छुपने आदि का स्थान, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हज। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो आप गलत है इसमें वो बताना है। तो बात करें कमीशन की क्या स्पेलिंग होती है, यहाँ पे गलत दे रखी है उन्होंने, कमीशन की स्पेलिंग होती है COMMISSION, कमीशन होता है समिति या फिर आयोग, ठीक है। उसके बाद फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड आपने बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन सी BUFFETT ये गलत दे रखा है, बफेट, इसकी स्पेलिंग होती है BUFFET, ठीक है, जिसका मतलब होता है धक्का या फिर आहार कक्ष, ठीक है। उसके बाद है ग्रामेटिकल एरर जो है वो आपने बताना है इसमें, द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इज टॉर्न बैड, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, इज टॉर्न बैड की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, इज टॉर्न बैडली, ठीक है, बस यही करना है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बी गलत है। उसके बाद है सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग एंड डैश एन अम्ब्रेला फ्रॉम द ऑफिस, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका बोरोड, BORROWED, इसका मतलब होता है उधार लेना, ठीक है, अचानक से बारिश आ गई तो कहाँ से उधार लिया, अम्ब्रेला, ऑफिस से, ठीक है। उसके बाद है पैसिव वॉइस में बदलना है, द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, द स्टेट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन आर बीइंग हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें ठीक है एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में जो अदर वर्ड है वो, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, द वॉचमैन सेड आई डिड नॉट सी लास्ट नाइट, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, द वॉचमैन सेड दैट ही हैड सीन एनीवन द प्रीवियस नाइट, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज का,
यहाँ पे आपने क्या करना है, जम्बल्ड सेंटेंस दे दिया तो पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा ये बताना है। तो बात करें ऑप्शन जो है आपका, सबसे पहले आएगा थर्ड, ठीक है, सी वाला, फिर आएगा डी वाला, फिर आएगा ए वाला और फिर आएगा बी वाला, ठीक है, 4 नंबर पे। तो आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।